नमस्कार, मैं हूं अनामिका दत्ता। टाइम्स ऑन भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज लेट्स डिकोड में डिकोड के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से यूथ आवाज़ प्रगति यहाँ पे हो रहा है। उन लोगों की अगर बात करें, यहाँ पे ये एक ट्रेनिंग नोड है और जिस प्रकार से यहाँ पे सारी भारत के साथ साथ जो भी फ्रेंडली नेशन है उसका यूथ आवाज़ इसी जगह पे होता है। प्रगति यूथ आवाज़ की अगर बात करें, यहाँ पे 12 जो फ्रेंडली नेशन है भारत के साथ यहाँ पे आके ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ भारत को इंक्लूड करके 13 टोटल इंडिया के साथ ये कंट्री जो ये यूथ आवाज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से भारत का जो टैक्टिक्स है दूसरी जो फ्रेंडली नेशन है एक आपस में अपना जो टैक्टिक्स है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें, एक टफ टेरेंस होता है, माउंटेन्स की बात करें, चट्टानों की बात करें, किस प्रकार से कहाँ से घुसपैठिए घुसते हैं या फिर जो आतंकवादी होते हैं, बहुत सारी विभिन्न जो टेरेंस होते हैं वहाँ पे घुसे हुए रहते हैं। तो वो सारी जो टैक्टिक्स है, ये सारी मुद्दों को आपस में डिस्कस करने के लिए, आपस में एक्सचेंज करने के लिए ये यूथ आवाज़ हो रहा है। देखिए, प्रगति एक्सरसाइज की अगर बात करें, 12 जैसे देशों की बात हमने कहा है, फिलीपींस, वियतनाम, शेजल्स, फिलीपींस, फिर कंबोडिया और वियतनाम, ऐसे बहुत काफ़ी सारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं भारत के साथ, सारे राज्य के जो सोल्जर्स हैं यहाँ पे आके अपनी जो युद्ध की टैक्टिक्स है आपस में एक्सचेंज किया है। उसी के साथ साथ बहुत सारी जो कमांडर हैं उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि उनके राज्यों के लिए, उनके जगह के लिए भी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। उसी के साथ साथ कि किस प्रकार से आपस में वो अपनी सारी जो आवाज़ है वो आदान प्रदान कर रहे हैं। नेपाल, भूटान, मलेशिया, मालदीव्स, ये ऐसे बहुत सारे विभिन्न जो देश है वहाँ से आके जो योद्धा है यहाँ पे आके, सोल्जर्स आके ये सारी जो आवाज़ है इसमें योगदान किए हैं। उसी के साथ साथ सिर्फ यूथ का टेक्निक्स नहीं, उसी के साथ साथ इंडिया की जो कल्चर है उसकी भी एक्सचेंज हुआ है। उसी के साथ साथ हम आपको टेरेंस की अगर बात करें, किस प्रकार से रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्राफ्टिंग की अगर बात करें, रैपलिंग की अगर बात करें और या फिर स्मॉल वेपन्स की अगर डिस्प्ले की बात करें, उसी के साथ साथ जैसे कि बहुत सारी आईडी डिटोनर कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ये सारी जो इक्विपमेंट्स है, ये सारी मुद्दों को लेके भी बहुत सारा एक्सरसाइज हुआ है। इस ड्रिल के बारे में अगर खास बात करें कि 21 मई से ये ड्रिल स्टार्ट हुआ था और आज इस ड्रिल की आखिरी पड़ाव है। कुछ ही देर में ये ड्रिल यहाँ पे कंक्लूड होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे वाइस चीफ भी मौजूद थे। ये सारी जो देशों के जवान हैं यहाँ पे आके भारत के साथ साथ यूथ आवाज़ के साथ साथ कल्चर की भी बहुत ज़्यादा आदान प्रदान की है। जैसे कि हमने ड्रिल देखा है कि किस प्रकार से आतंकवादी घर में घुसते हैं या फिर गांव में घुसते हैं और किस प्रकार से भारतीय सेना उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। K9 डॉग यूनिट्स की अगर बात करें, उसी के साथ साथ किस प्रकार से जो सर्च ऑपरेशंस की पार्टी है जाके जो टेररिस्ट है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता होगा जबकि ये वो ड्रिल है, लेकिन वो सारी चीज़ें असल में बहुत सारी ऐसे टेरेंस है वहाँ पे होते हैं। टफ़ टेरेंस की अगर बात करें, भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ़ टेरेंस है, ऐसे टेरेंस है जहाँ पे लोगों का जाना भी मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पे भारतीय सेना तैनात रहता है। ये सारी मुद्दों को लेके ये ड्रिल्स हुआ है और जैसे कि पहले भी मैंने कहा है, सिर्फ 1-2 नहीं, 12 देश और भारत को इंक्लूड करते हुए 13 देश इस युद्ध आवाज़ में मौजूद थे। देखते रहिए हमारे साथ टाइम्स ऑन भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स डिकोड में। आज इतना ही। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।